प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने चीन का नाम लिए बिना स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक को प्राथमिकता बताया। क्वाड ग्रुप में जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिन्होंने समिट में चीन, नॉर्थ कोरिया और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की। नौवीं बार अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने चीन का नाम लिए बिना स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक को प्राथमिकता बताया। क्वाड ग्रुप में जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा समिट में शामिल हुए। समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी है। ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। इस बैठक के बाद क्वाड लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद क्वाड के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। क्वाड में शामिल सभी चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक सी में जिस तरीके से एक देश का दबाव बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र ज़रूर किया गया है कि जिस तरीके से मैरीटाइम क्षेत्र में एक देश डरावना और युद्धाभ्यास कर रहा है, इसको लेकर दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करने की भी ज़रूरत है। भारत ने पहले भी चाइना के नाम पर विस्तारवादी आरोप लगा चुका है। क्वाड बैठक के दौरान चीन पर ईस्ट साउथ चाइना सी की स्थिति पर चिंता जताई गई। नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की गई। रूस यूक्रेन जंग पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समाधान निकालने की बात कही गई। सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई। यूएनएससी में सुधारों पर जोर दिया गया। साथ ही यूएनएससी में अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों को शामिल करने की बात कही गई। वहीं पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में काफी करीबी भी दिखाई दी। बैठक से पहले जब पीएम मोदी जो बाइडेन से मिले तो दोनों नेता एक दूसरे के गले लगते नजर आए। वहीं बैठक के बाद भी बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते नजर आए। पीएम मोदी जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो वहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी बात यह भी है कि इस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की वजह से न्यूयॉर्क में होटलों के दाम आसमान पर पहुंच गए। न्यूयॉर्क में जिन होटल में पहले कमरे का एक दिन का किराया $100 था, उसकी कीमत अब $500 हो गई है। वहीं $200 प्रतिदिन मिलने वाले कमरे का किराया बढ़कर अब $800 से $1000 तक पहुंच गया। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर इन दिनों बहुत महंगा हो गया है, खास तौर पर यहाँ पर मौजूद होटल्स। जो होटल पहले यहाँ पर $100 का था, वो तकरीबन $400 से $500 का हो गया है, और जो होटल पहले $200 से $300 का था, वो $800 से $1000 का हो गया है। ये महंगाई इस वजह से क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी सितंबर में दुनिया भर के लीडर्स और डिप्लोमेट्स इस वक्त मैनहट्टन में होते हैं ताकि वो UNGA में शामिल हो सकें। अगर आप न्यूयॉर्क आना चाहते हैं तो आप अपने बजट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी के न्यूयॉर्क दौरे पर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में भी काफी खुशी नजर आई। मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे लोगों ने दिल खोलकर पीएम की तारीफ की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। यद्यपि हम भारत में हैं, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम उनको उत्साहवर्धन के लिए और उनके वेलकम के लिए अवश्य जाएंगे। उनका आना जो है वो बहुत बढ़िया है, और हम सभी जो है यही ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर लंबी आयु दे, और भारत की जो सेवा कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें, और हमसे जो बन सकेगा हम उसके लिए हमेशा के लिए तन मन धन से तैयार हैं। इस दौरान न्यूयॉर्क में बसे भारतीयों ने ये दावा भी किया कि वो भले ही अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन दिल में बसा भारत उनसे दूर नहीं।
भारत मूल के लोग जो न्यूयॉर्क में हैं, अमेरिका में हैं, वो बेशक अपने देश में नहीं है, लेकिन उनकी जो भारतीयता है वो बाहर मुल्क में भी कम नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन नीरज पटेल के साथ मैं अशोक राज, इस वक्त न्यूयॉर्क से जी मीडिया के लिए। जी न्यूज़।